हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान के वाइवा में पूछे गए सबसे ज़्यादा पूछे गए सवालों के बारे में कि रसायन विज्ञान के वाइवा में जब प्रैक्टिकल होता है तो बच्चों का वाइवा होता है, जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो कौन से सवाल सबसे ज़्यादा पूछते हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों को देखने वाले हैं जो एग्जामिनर द्वारा घुमा फिरा के बार बार यही सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान वाइवा आईएमपी प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि पहला क्वेश्चन आ गया आपका, जो कि मूलक किसे कहते हैं। एग्जामिनर जो होता है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि मूलक किसे कहते हैं। जो मूलक होता है, मूलक क्या होता है या मूलक किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि मूलक किसे कहते हैं। तो मूलक क्या होते हैं? तत्वों के क्या होते हैं? समूह होते हैं। तत्वों के क्या होते हैं? तत्वों के समूह होते हैं। मूलक क्या होते हैं आपके? तत्वों के समूह होते हैं। तत्वों के समूह होते हैं जो यौगिक में, जो कोई यौगिक में होता है, जो आपके यौगिक होते हैं, जो यौगिक में तत्व की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह? तत्व की तरह। ध्यान रखिए, किसकी तरह व्यवहार करते हैं? तत्व की तरह। होते तो समूह हैं, तत्वों के समूह होते हैं, या कह सकते हैं तत्वों के आयन होते हैं जो उस यौगिक में, जो उस अभिक्रिया में के दौरान क्या होते हैं, एक तत्व की भांति व्यवहार करते हैं। उस होते हैं, तत्व होते नहीं हैं, वो क्या होते हैं? तत्वों के समूह होते हैं, लेकिन उस अभिक्रिया में, उस यौगिक में वो स्वयं ही एक तत्व की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे देखिएगा आपके मान लीजिए सल्फेट आयन हो गए। सल्फेट आयन तो ये क्या है? सल्फर और ऑक्सीजन का क्या है? समूह है। ये अकेला तो है नहीं, लेकिन जब अभिक्रिया होती है तो ये स्वयं ही सल्फेट नाम से अकेला एक एलिमेंट की तरह भांति करता है, एक एलिमेंट की तरह व्यवहार करता है। जो सल्फेट होता है, सल्फेट अकेला SO4 की तरह एक खुद ही, ये क्या होता है? सल्फेट जो होता है एक खुद ही क्या होता है? एक एलिमेंट की तरह व्यवहार करता है। तो मूलक किसे कहेंगे? तत्वों का ऐसा समूह जो किसी यौगिक में तत्व की भांति व्यवहार करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मूलक कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि मूलक किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना है कि तत्वों का ऐसा समूह जो क्या होता है, किसी यौगिक में या अभिक्रिया में एक तत्व की भांति व्यवहार करता है। होता क्या है? तत्वों का समूह। ध्यान रखिएगा, तत्वों का समूह, जैसे SO4 सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये तत्वों का समूह हो गया। लेकिन व्यवहार कैसा करता है? एक एलिमेंट की तरह व्यवहार करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मूलक कहते हैं। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, उसी से रिलेटेड है। मूलक के प्रकार। मूलक के प्रकार कितने होते हैं? तो आपको बताना है मूलक कितने प्रकार के होते हैं। मूलक होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के बताना है आपको? मूलक होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है आपका अम्लीय मूलक और दूसरा क्या होता है? क्षारीय मूलक। क्या होता है? क्षारीय मूलक। आपका एक अम्लीय मूलक होता है, एक क्षारीय मूलक होता है। तो जो अम्लों से मूलक प्राप्त होते हैं, जो अम्लों से प्राप्त होंगे उसे अम्लीय कहेंगे, जो क्षार से प्राप्त होंगे उन्हें क्षारीय मूलक कहेंगे। तो अम्लीय मूलक किसे कहेंगे? जो अम्ल से प्राप्त होंगे आयन, उन्हें अम्लीय मूलक कहेंगे। जो क्षार से प्राप्त होंगे उन्हें क्षारीय मूलक कहेंगे। जो अम्लीय मूलक होते हैं वो कैसे होते हैं? जो अम्लीय मूलक होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं। जो क्षारीय मूलक होते हैं वो कैसे होते हैं? धनावेशित होते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऋणावेशित मूलकों को अम्लीय मूलक और धनावेशित मूलकों को क्षारीय मूलक कहते हैं। तो मूलक कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार के। एक का नाम क्या हो गया? अम्लीय, दूसरा का नाम क्या हो गया? क्षारीय हो गया। अम्लीय मूलक कैसे होंगे? ऋणावेशित होंगे। क्षारीय मूलक कैसे होंगे? धनावेशित होंगे। अम्लीय मूलक प्राप्त कहाँ से होते हैं? अम्लों से प्राप्त होते हैं। क्षारीय मूलक कहाँ से प्राप्त होते हैं? क्षार से प्राप्त होते हैं। इनके एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। जैसे आपका अम्लों से क्या मिलता है? क्लोरीन आयन हो गया, सल्फेट आयन हो गया, सल्फेट आयन हो गया, कार्बोनेट आयन हो गया। ये सब क्या है? आपके अम्लीय मूलक है। क्या है? अम्लीय मूलक है। तो जो भी माइनस वाले हैं सब देखिएगा, माइनस वाले हैं। इसमें क्लोरीन आयन है, सल्फेट आयन है, कार्बोनेट आयन है, सब क्या है? माइनस के एटम है, इसलिए क्या होते हैं? अम्लीय मूलक होते हैं। और जो क्षारीय मूलक होते हैं वो कैसे होते हैं? धनावेशित होते हैं। जैसे NH4 प्लस हो गया, ये क्या है? आपका क्षारीय मूलक है। एल्युमिनियम 3 प्लस हो गया, ये क्या है? आपका क्षारीय मूलक है। कहने का तात्पर्य कि जो प्लस वाले आयन होते हैं उन्हें हम क्षारीय मूलक, और जो माइनस वाले आयन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्लीय मूलक कहते हैं। तो मूलक कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, अम्लीय और क्षारीय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है लवण किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन किसे क्या है?
लवण किसे कहते हैं? तो लवण क्या होते हैं? जब हम क्या करते हैं, अम्ल क्षार की आपस में अपक्रिया करवाते हैं, अम्ल क्षार की अपक्रिया करवाते हैं, तो क्या होता है, जल के अतिरिक्त जो बनता है, जल के अतिरिक्त जो बनने वाले पदार्थ होते हैं, जल के अतिरिक्त जो भी पदार्थ बनते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें लवण कहते हैं। या दूसरी परिभाषा आप कह सकते हैं, ऐसे यौगिक जो ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम लवण कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आयन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बताना है कि आवेशित कण को, जो आवेशित कण होते हैं, आवेशित कण को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेशित कण को आयन कहते हैं। और आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक धन आयन, एक ऋण आयन, एक धन आयन, एक ऋण आयन। तो आवेशित आयन किसे कहेंगे? आवेशित कण को आयन कहते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेशित और ऋण आवेशित। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विलयन किसे कहते हैं? विलयन किसे कहते हैं? जो 5वां क्वेश्चन हमारा है, विलयन किसे कहते हैं? तो विलयन क्या होते हैं आपको बताना है। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो विलयन क्या हो गया? विलयन एक प्रकार का मिश्रण होता है जो समांग होता है, तो समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब इसमें क्या बताना है आपको, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक क्या होता है? विलेय होता है, एक क्या होता है? एक क्या होता है आपका? विलेय होता है, और दूसरा पार्ट क्या होता है? विलायक होता है। क्या होता है? विलायक होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं, विलेय और विलायक को विलयन कहते हैं। विलेय और विलायक को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। या आप परिभाषा बता सकते हैं, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। तो कह सकते हैं विलेय और विलायक को मिश्रण कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? क्रियात्मक समूह क्या होता है या किसे कहते हैं? तो आपको बताना है, जो वे समूह जो क्या करते हैं, जो किसी यौगिक का रासायनिक गुणों का पहचान कराते हैं। किसका? रासायनिक गुण जो क्या होते हैं, रासायनिक गुणों की क्या करते हैं उनके। क्रियात्मक समूह किसे कहेंगे? वे समूह जो किसी यौगिक के रासायनिक गुणों का पहचान कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। इसमें क्या करना है आपको, क्रियात्मक समूह में आपको कुछ क्रियात्मक समूहों के बारे में जानना जरूरी है। आपको उनके नाम याद करके जाना जरूरी है, क्योंकि वो एग्जाम में क्या करता है, आपसे सीधे कुछ जो आपके समूह होते हैं उनके नाम पूछ लेता है। जैसे आपको यदि OH है, ये कौन सा है? एल्कोहल है। क्या आपका? एल्कोहल है। यदि CHO है, ये क्या आपका? एल्डिहाइड है। ये क्या है आपका? एल्डिहाइड है। COOH है, ये क्या आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपका NH2 क्या है? एमीन है। NH2 क्या है आपका? एमीन है। तो ऐसे कुछ समूहों के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक, तो क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं आपको ये बता देना है कि जो आपके क्रियात्मक समूह वे होते हैं जो किसी यौगिक के रासायनिक गुणों की पहचान कराते हैं। और एग्जाम्पल में जैसे NH2 हो गया, OH हो गया, CHO हो गया, COOH हो गया, इनके नाम को याद करके जाना है और पहचानना है कि आपको कि कौन सा समूह है और इसका नाम क्या है। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं परंतु शेयर और लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है कि जो आपका हाइड्रोजन गैस है, जब हम कोई अपक्रिया करवाते हैं तो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करते हैं। आपसे एग्जामिनर क्या पूछता है कि जब हम कोई अपक्रिया करवाते हैं तो उस दौरान जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वहाँ से, उसकी पहचान कैसे करते हैं। तो आपको क्या बताना है कि हम एक परख नली लेंगे, परख नली को जब हीट करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, एक जलती हुई, आपको क्या लाना है, लकड़ी की जो तीली होती है, लौ होती है, उसको लेकर आना है। क्या करना है, इसके ऊपर लेकर आना है। यदि क्या होता है, जो ये ज्वाला है, ज्वाला पट पट की आवाज़ के साथ, किसकी आवाज़, पट
पट पट की आवाज़ के साथ क्या होती है, जलती है, तो क्या हो जाएगा कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कंफर्म हो जाएगी। तो आपको क्या बताना है कि परख नली के ऊपर क्या करना है, आपको एक जलती हुई ज्वाला लाना है। यदि ज्वाला पट पट की आवाज़ के साथ जलती है तो उसे क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान कैसे करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कैसे पहचान करेंगे, तो आपको क्या करना है, परख नली लेना है, परख नली में कोई कंपाउंड लेना है। जब हम कंपाउंड बना रहे हैं तो इसके ऊपर क्या करना है आपको, इसमें भी वही प्रोसेस होगा कि आपको एक ज्वाला लाना है, इसके ऊपर क्या लाना है, ज्वाला लाना है। यदि क्या होती है, जो ज्वाला होती है आपकी, ये ज्वाला यदि बुझ जाती है, क्या होती है, यदि बुझ जाती है तो क्या हो जाएगा, CO2 गैस कंफर्म हो जाएगा कि वहाँ से क्या निकल रही है, CO2 गैस निकल रही है। यदि क्या करते हैं आप, ज्वाला जो लेकर आते हैं बुझ जाती है तो वहाँ से आपको बता देना है कि CO2 गैस निकल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन है Cl और Cl माइनस में क्या अंतर है। आपसे एग्जाम्पल पूछ लेता है कि किसी भी कंपाउंड को लेकर पूछ सकता है, किसी भी एलिमेंट को Cl के अलावा O2 O-2 में पूछ सकता है, ये एलिमेंट ले सकता है। तो देखिएगा Cl और Cl2 और Cl माइनस में क्या अंतर है। तो Cl क्या होता है, क्लोरीन जो आपका होता है, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का प्रतीक होता है। क्या होता है, क्लोरीन परमाणु का प्रतीक होता है, संकेत होता है। तो जो क्लोरीन होती है आपकी, वो क्या होती है, उसका Cl क्या होता है, संकेत होता है। जबकि क्लोरीन Cl2 क्या होती है, क्लोरीन गैस होती है। क्या होती है, क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन का अणु होता है। और जो आपका ये Cl माइनस है, ये क्या है, क्लोरीन का आयन है। क्या है, आयन है। तो आपको बता देना है कि जो Cl है क्या है, प्रतीक है, Cl2 क्या है, गैस है, और जो Cl माइनस है क्या है, आयन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब आप एग्जामिनर के पास जाते हैं तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि प्रयोगशाला में कुछ उपकरणों के नाम बताइए जो आप प्रयोग किए हो। आप लोग कभी प्रयोगशाला में गए हैं तो वहाँ कुछ उपकरणों के नाम बताइए कि कौन कौन से उपकरण वहाँ यूज होते हैं। तो आपको क्या बताना है, कुछ उपकरण के नाम को याद करके जाना है। जैसे आपका बीकर हो गया, क्या हो गया, बीकर हो गया। तो बीकर हो गया, आपको बीकर बता देना है। टेस्ट ट्यूब बता देना है, टेस्ट ट्यूब बताना है। टेस्ट ट्यूब हो गया आपका, टेस्ट ट्यूब हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया आपका। तो बीकर हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया। ब्यूरेट आता है, ब्यूरेट आता है, ब्यूरेट हो गया। बालू उष्मक हो गया, क्या हो गया, बालू उष्मक। इसी प्रकार जल उष्मक होता है, जल उष्मक होता है, बालू उष्मक, जल उष्मक है, बर्नर, बर्नर। ऐसे क्या करना है, कुछ उपकरणों के नाम को आपको याद करना है। जैसे बीकर हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया, प्यूरेट हो गया, बालू उष्मक हो गया, जल उष्मक हो गया, बर्नर हो गया, मेटालिक स्पिचुला हो गया, आदि चीज़ों को आपको याद करके जाना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। जो आपके अगले दोनों क्वेश्चन है कि मोहर लवण का सूत्र क्या है। बहुत बार पूछता है एग्जामिनर, बच्चों से क्या होता है, कह सकते हैं सर्वाधिक बार पूछता है कि मोहर लवण का सूत्र क्या होता है, मोहर लवण कहते किसे हैं। तो आपको बताना है मोहर लवण का सूत्र क्या होता है। FeSO4 इंटू में NH4 का ट्वाइस, क्या होता है, NH4 का ट्वाइस, क्या होता है, NH4 का ट्वाइस इंटू क्या होता है, 6H2O, 6H2O। ये होता है आपका मोहर लवण का सूत्र। क्या होता है, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस इंटू में 6H2O। इसका नाम क्या होता है, अमोनियम आयरन सल्फेट। इसका नाम क्या है, अमोनियम आयरन सल्फेट, अमोनियम आयरन सल्फेट। इसका क्या नाम है, अमोनियम आयरन सल्फेट। तो मोहर लवण के सूत्र को जरूर याद कीजिएगा। सूत्र क्या है आपका, देख लीजिए सूत्र क्या है, FeSO4 इंटू में H2 इंटू में NH4 का ट्वाइस इंटू 6H2O। ये तो मोहर लवण का सूत्र क्या हो गया, FeSO4 NH4 का ट्वाइस इंटू में 6H2O, अमोनियम आयरन सल्फेट इसका नाम हो गया। तो ये क्या है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है मोहर लवण का सूत्र, जो क्या करता है एग्जामिनर आपसे बार बार पूछता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्लोरोफॉर्म का क्या पूछता है आपसे, सूत्र पूछ लेता है कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है। तो आपको बताना है CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म क्या फार्मूला होता है, CHCl3 होता है। इसका कभी कभी एग्जामिनर आपसे IUPAC नाम पूछ लेता है। तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन इसका नाम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, CHCl3 है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फिटकरी का सूत्र क्या होता है। फिटकरी का सूत्र क्या होता है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फिटकरी का सूत्र क्या होता है। फिटकरी का सूत्र आपको बताना है, तो सबको याद होना चाहिए फिटकरी का सूत्र क्या पूछ लेता है। तो फिटकरी का सूत्र बताइएगा क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइज क्या होता है, K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइज इंटू में 24H2O क्या होता है, 24H2O। तो एक बार पुनः देखिएगा फार्मूला क्या होता है फिटकरी का, K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइज इंटू में 24H2O क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। 24H2O इसका फार्मूला होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है टाइट्रेशन या अनुमापन से आप क्या समझते हैं। टाइट्रेशन या अनुमापन से आप क्या समझते हैं। ये क्या है, आपकी जब प्रयोगशाला में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं तो वहाँ की एक विधि होती है जिसे क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन होता है। कि हम कहते हैं टाइट्रेशन कर रहे हैं। तो टाइट्रेशन होता क्या है, अनुमापन किसे कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अज्ञात सांद्रता वाले यौगिकों का पता लगाते हैं। क्या करते हैं, जो अज्ञात सांद्रता होती है, जिस कंपाउंड की सांद्रता अज्ञात होती है उसको हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो अज्ञात सांद्रता को ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, टाइट्रेशन कहलाता है, अनुमापन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनिक सेल क्या है। गैल्वेनिक सेल क्या है। तो आपको क्या बताना है, गैल्वेनिक सेल क्या है। गैल्वेनिक सेल आपको बताना है कि क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या बताना है आपको। तो गैल्वेनिक सेल देखिए क्या होता है आपका, एक प्रकार की युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है, जो हमारी रासायनिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है उसको क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो आपको याद रखना है कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, आपसे पूछता है लवण सेतु में कौन सा साल्ट यूज होता है। तो आपको बता देना है KCl पोटेशियम क्लोराइड यूज होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एथिल ब्रोमाइड का 2 उपयोग लिखिए। देखिए एथिल ब्रोमाइड जो है बच्चे क्या करते हैं, चार्ट बना के जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, एग्जामिनर चार्ट से संबंधित क्वेश्चन में एथिल ब्रोमाइड के 2 उपयोग पूछ लेता है। पहले आपको फार्मूला लिख लेना है। एथिल ब्रोमाइड क्या होता है, C2H5Br होता है। ये क्या हो गया आपका, एथिल ब्रोमाइड हो गया। और इसके 2 उपयोग क्या होते हैं, एक तो ये क्या होता है, शीतलन के लिए यूज होता है, प्रशीतक के रूप में, शीतलन के लिए प्रयोग होता है। शीतलन अर्थात प्रशीतक, ठंडा करने वाले के रूप में। और दूसरा क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों के विलायक के रूप में यूज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बेंजीन का सूत्र और संरचना। आपको बेंजीन का सूत्र बताना है और संरचना बताना है। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। और संरचना कैसी होती है, चक्रीय संरचना होती है। तो इसमें क्या होते हैं, जो बंध होते हैं अल्टरनेट क्रम में सिंगल और डबल बंध जुड़े होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन होती है। ये आपकी बेंजीन हो गई। तो बेंजीन का सूत्र क्या हो गया, C6H6। ये क्या हो गई, नीचे संरचना हो गई। बता देना है कि जो बंध होते हैं वो सिंगल डबल करके अल्टरनेट क्रम में जुड़े होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है आपका कि पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या है। और इसका रंग क्या होता है, KMnO4 क्या होता है, KMnO4। ये पोटेशियम परमैंगनेट का क्या है, फार्मूला है। इसी को क्या बोलते हैं, लाल दवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल दवा कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल दवा। अब आपसे पूछा था इसका रंग क्या है। तो बच्चे लाल दवा के कारण क्या कर देते हैं, इसका रंग लाल बताते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका लाल रंग होता नहीं है। इसका रंग कैसा होता है, बैगनी होता है। कैसा रंग होता है, बैगनी होता है। ध्यान रखिएगा, रंग कैसा होता है, बैगनी होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या हो गया,
KMnO4 हो गया। और इसे कहते क्या है, लाल दवा कहते हैं, और इसका रंग कैसा होता है बैगनी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिएगा अगला हमारा क्वेश्चन है मोलरता और मोललता। 1920वां क्वेश्चन एक साथ देखिएगा। मोलरता और मोललता क्या होता है, तो दोनों में क्या होते हैं, हम विलेय की मात्रा को ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, विलेय की मात्रा को ज्ञात करते हैं, विलेय की मात्रा को ज्ञात करते हैं। अंतर दोनों में क्या होता है, जो मोलरता होता है आपका, जो मोलरता होता है ये लीटर में होता है। किस में होता है, लीटर में ज्ञात की जाती है, पर लीटर में। और जो मोललता होती है ये पर केजी में। ध्यान रखिएगा दोनों में यही अंतर है, ये लीटर में होता है कि 1 लीटर बिलियन में, और ये जो मोलरता होता है, आपका जो मोललता होता है क्या होता है, केजी में होता है। तो मोललता केजी में, मोलरता लीटर में। तो ध्यान रखिएगा इस बातों को। चलिए हमारे जो अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कौन सा है, राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम। अगला क्वेश्चन है राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम। इन दोनों क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, इनके बारे में सारी जानकारी लेकर जाना है। अब इसके बाद क्या करते हैं, कुछ बच्चे चार्ट बना के ले जाते हैं। तो चार्ट को आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है कि चार्ट में आपने क्या बनाया है, उसकी निर्माण विधि याद करके जाना है, उसके कार्यों को याद करके जाना है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो चार्ट होता है, जब चार्ट बच्चे बनाते हैं उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। और कुछ जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको भी आपको क्या करके जाना है, याद करके जाना है। तो ये रहे आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आप क्या करते हैं, इतने प्रश्नों को पढ़ के जाते हैं तो आई होप कि आपके जो एग्जामिनर द्वारा पूछे गए सवाल हैं वो इसी में से टकरा जाएंगे और आपको 30 में 30 नंबर क्या होगा, मिल जाएगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।